ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध, ईरानी राजदूत को किया निष्कासित। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कई देशों से अलग है और कई देशों से अलग होते हुए वह अपनी अलग अर्थव्यवस्था रखता है और एक प्रकार से कहा जाए तो कभी भी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं होता, ना ही कोई देश उसके खिलाफ कुछ बोलता है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध और कैसे अब ईरान को नुकसान होने वाला है, इस बात को लेकर कि कैसे ईरानी राजदूत को देखो। ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच रिश्तों में दरार बढ़ती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। उसने ईरान के राजदूत को भी देश से निकाल दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। उसने ईरान के राजदूत को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा खुफिया संगठन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को देश में हुए 2 अटैक के लिए जिम्मेदार माना है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर यहूदी विरोधी हमले करने का आरोप लगाया है। सिडनी में पिछले साल 20 अक्टूबर को लुइस कॉन्टिनेंटल किचन और 6 दिसंबर को मेलबर्न में अदास इजराइल सिनेगोग पर अटैक हुआ था। दावा किया गया कि इन मामलों में ईरानी सरकार का हाथ था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इन हमलों को सामाजिक एकता को कमजोर करने वाला बताया। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में मतभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। ईरानी राजदूत को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए दिया गया 7 दिन का वक्त भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि अगर 7 दिन के बाद भी ईरानी राजदूत यहाँ रुकते हैं तो हम उन्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अल्बनीज ने बताया कि ईरानी राजदूत अहमद सदेगी और 3 अन्य राजनयिक कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है किसी विदेशी राजदूत को देश से निकाला है। ऑस्ट्रेलिया में हुए हमलों को लेकर क्या बोले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए कहा, ASIO ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा खुफिया संगठन पर्याप्त विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर एक बेहद परेशान करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा है। इनमें से कम 2 हमलों निर्देश ईरान सरकार ने दिया था। ईरान ने इसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन ASIO का आकलन है कि हमलों के पीछे ईरान का हाथ है और वही इसे सपोर्ट करता रहा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की राजधानी तेहरान में अपने दूतावास का संचालन फिलहाल बंद कर दिया है और इसी को लेकर अब बहस दोनों देशों के बीच छिड़ गई है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें।